लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर एक युवक को अपनी चपेट में लेकर उसकी मौत का कारण बने लोक निर्माण विभाग राजनांदगांव के एसडीओ पीएस दीवान को सस्पेंड करने की मांग करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने लोक निर्माण विभाग का घेराव किया और 48 घंटे के भीतर विभागीय कार्यवाही की मांग की। बीते 23 मई को लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार वाहन चलाते हुए राजनांदगांव लोक निर्माण विभाग में पदस्थ एसडीओ पीएस दीवान ने मोपेड सवार शहर के बलदेवबाग निवासी युवक यश चौथवानी को अपनी वाहन की चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। यही नहीं, एसडीओ ने युवक को ठोकर मारने के बाद सड़क किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर को भी पीछे से ठोक दिया और खुद वहां से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने मंगलवार की रात लगभग 9 बजे आरोपी एसडीओ को गिरफ्तार कर लिया और लगभग 2 घंटे के भीतर ही आरोपी को जमानत मिल गई। एसडीओ पीएस दीवान द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर एक्सीडेंट करने के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज लोक निर्माण विभाग का घेराव किया और एसडीओ पीएस दीवान को सस्पेंड करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि आरोपी एसडीओ पीएस दीवान ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए शहर के होनहार युवक की जान ले ली, जिसके खिलाफ अब तक विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है। राजनांदगांव में 2 दिन पूर्व शहर के एक नवयुवक यश चौथवानी की दुर्घटना में मृत्यु हुई और उसमें जो गाड़ी चला रहे थे वो पीडब्ल्यूडी के एसडीओ हैं। उसमें तुरंत में जो प्रशासनिक मदद मिली है, ये हमारा सीधा आरोप मैं लगा रहा हूँ आज आप लोग के माध्यम से कि इन पर जो संरक्षण है वो गृह मंत्री का संरक्षण है, ताम्रध्वज साहू जी का संरक्षण है। तुरंत लिपापोती की गई है, मुलायजा नहीं हुआ है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह जो यश है वो सीधा अपने रास्ते चल रहा था, पीछे से आए, रौंद दिए, उसके बाद वो ट्रैक्टर से जाके टकरा गए। अगर उस ट्रैक्टर की जगह और 3-4 कोई वहाँ पे आम व्यक्ति होते तो उनकी भी जान चले जाती। उसके बाद वह उनकी जो कार्रवाई उन पर हुई है, पुलिसिया कार्रवाई भी, कि उन पर मुलायजा, हम आरोप लगा रहे हैं उनका मुलायजा रिपोर्ट भी, वो नशे में थे लोग वहाँ का कहना है, लेकिन मुलायजा रिपोर्ट में वो चीज़ नहीं दर्शाई गई है। अभी तक विभागीय कार्रवाई उन पर नहीं हुई है। एक व्यक्ति किसी एक युवक को या किसी आम इंसान को रौंद देता है, जान चले जाती है, वो अगले दिन आता है, मुचलका कराता है और अपना नौकरी में फिर से आ जाता है। ये अगर सरकार की व्यवस्था है, प्रशासन की अगर ये हरकत है तो इसका हम लोग विरोध करने आए हैं और हमारा आरोप है सीधा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पे मैं आप लोग के माध्यम से फिर आरोप लगा रहा हूँ कि उनके संरक्षण में ही उनकी मदद की जा रही है। 2 दिन का अल्टीमेटम दिए कि विभागीय स्तर से भी उनको यहाँ से सस्पेंड किया जाए, नहीं करेंगे तो हम घुस के यहाँ वो दीवान साहब को समझाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा नारेबाजी करते हुए एसडीओ को सस्पेंड करने की मांग अपने ज्ञापन में की गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा ज्ञापन देकर एसडीओ को सस्पेंड करने की मांग के मामले में लोक निर्माण विभाग के संभागीय लेखा अधिकारी सुरेश गांधी ने कहा कि सस्पेंड करने का मामला उच्च अधिकारियों के हाथ में है, वो ज्ञापन उच्च अधिकारियों तक प्रेषित करवा देंगे। जी, आज युवा मोर्चा ने ज्ञापन दिया हुआ है हमारे यहाँ के अनुभागीय अधिकारी पीएस दीवान साहब के हाथों जो एक्सीडेंट हो गया है, तो इनके द्वारा मांग की गई है कि इनको सस्पेंड किया जाए। तो ये सस्पेंड करने का अधिकार हमारे इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो इसको हम उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे और जो भी निर्णय लेना है उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णय। इसको हम आपको कुछ ये नहीं कह सकते क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसको जो उच्च कार्यालय ही उनका निर्णय ले सकता है, तो हम अभी इसको उच्च कार्यालय को ये लेटर भेज दे रहे हैं और जो भी उनका निर्णय होगा उसी के आधार पर यहाँ से कार्रवाई होगी। अभी वर्तमान में वो क्या है कि चिकित्सीय आधार पर अवकाश का आवेदन दे के चले गए हैं, तो अभी उसका अवकाश भी स्वीकृत नहीं हुआ है और इसकी जानकारी हम उच्च कार्यालय को भेजेंगे। वहाँ से जो भी निर्णय होगा हम उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर युवक की मौत का कारण बने एसडीओ पीएस दीवान के खिलाफ पुलिस ने धारा 279, 304A, 337 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं एसडीओ ने अपने विभाग में चिकित्सकीय अवकाश का आवेदन देकर छुट्टी पर चला गया है, लेकिन एसडीओ की विभागीय छुट्टी अब तक मंजूर नहीं हुई है। इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अपने ज्ञापन में कहा कि शराब के नशे में लापरवाही पूर्वक 120 किलोमीटर की रफ्तार से वाहन चलाते हुए एसडीओ ने शहर के होनहार युवा यश चौथवानी की जान ले ली, जिसके खिलाफ अब तक कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 48 घंटे के भीतर आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई नहीं होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होने की भी बात कही है, जिसकी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होगी। सड़क दुर्घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी एसडीओ अपने बुलेरो वाहन से निकलकर मौके से फरार हो गया। उसने उस युवक को अस्पताल ले जाना भी मुनासिब नहीं समझा। समय पर इलाज नहीं मिलने से युवक की मौत हो गई। एक शासकीय अधिकारी की इस तरह के कृत्य से सिंधी समाज के लोगों में भी आक्रोश की स्थिति है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो समाज के लोग भी आंदोलन पर उतर सकते हैं। उस पर तो हम लोग अपनी जो जांच और मांग को अलग करेंगे, पीडब्ल्यूडी विभाग से उनको तत्काल
सस्पेंड किया जाए, जब तक जांच। कोई ऐसा साधारण उन्होंने ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज।